गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। दोहा एकादशा यानी दोहों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे देश में संत महान पुरुष हुए हैं उनके द्वारा लिखे हुए दोहे हैं, जो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। जो दोहे हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। रहीमदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु होता है वो कुम्हार के समान होता है और शिष्य होता है वो कुंभ यानी कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और कुम्हार जो होता है वो जब मटका बनाता है, कच्ची मिट्टी का मटका बनाता है, तो उसको गड़गड़ कर यानी बाहर से उसके मार कर उसको बना कर उसके अंदर जो भी गड़ी यानी बना कर उसके अंदर जो भी खोट होते हैं उनको निकाल देता है, जो विकार होता है उसे निकाल देता है। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, और उसके अंदर उसके सहारा देकर रखता है और बाहर से उसके ऊपर चोट करता रहता है। तो इसी प्रकार गुरु होते हैं जो अपने शिष्य के अंदर जितने भी विकार होते हैं, शिष्य में कोई भी कमी होती है तो उसको गुरु निकाल देते हैं। और जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको आकार देता है, वैसे ही गुरु होते हैं वो भी अपने शिष्य को आकार देते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना ही दो जो मेरी छोटी सी जो कुटिया है इसमें समा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, और मैं भूखा नहीं रहूं, कभी भी भूखा नहीं रहूं। और मेरे द्वार पे अगर कोई साधु आ जाता है, कोई संत आ जाता है, तो वो भी मेरे द्वार से भूखा न जाए। मुझे केवल इतना ही चाहिए, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन का फेरत जुग, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, यानी माला फेरते फेरते जुग जो है, युग है वो बीत गया। यानी व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो व्यक्ति हाथ में माला लेकर रखते हैं, माला को फेरते रहते हैं और ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उनके मन के अंदर जो भ्रम होता है, फिरा न मन का फेर, यानी उनके जो मन का जो भ्रम होता है वो फिरता नहीं है, वो तो कभी छूटता नहीं है। भ्रम तो लोगों के मन में ही रहता है। तो कहते हैं कि जो माला फेरते फेरते युग है ये बीत गया, लेकिन तुम्हारे मन का जो भ्रम है वो अभी तक नहीं मिटा है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो हाथ कर यानी हाथ में जो तुमने माला ले रखी है, मन के ले रखे हैं, इन मनकों को तुम डाल दो, एक तरफ डाल दो, फेंक दो इन्हें। और जो अपने मन के अंदर जो विकार हैं, जो भ्रम है, उनको अपने मन से तुम निकाल दो। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी होती है, वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो हिरण होता है उसकी नाभि में रहता है। कुंडली यानी नाभि, उसकी नाभि में रहता है, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए दर दर भटकता है, जंगल में भागता रहता है, और भागते भागते एक दिन वो मर जाता है, लेकिन उसको कस्तूरी प्राप्त नहीं होती है। और मरने के बाद में जो लोग होते हैं वो उसकी कस्तूरी निकाल कर ले जाते हैं। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, और ऐसे ही जो राम है वो हमारे अंदर हैं, हमारे घट में, हमारे हृदय, हमारे मन में समाये हुए हैं, लेकिन दुनिया है वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखती है, बल्कि दुनिया है वो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पता नहीं कहाँ कहाँ तीर्थ करने के लिए घूमती रहती है। तो हमेशा हमें हमारे अंदर झांक कर देखना चाहिए। जो ईश्वर है वो हमें हमारे अंदर ही दिखाई देंगे। तिनका कबहू न नींदिए, जो पायन तर होय, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होय। कबीरदास जी कहते हैं, तिनके के बारे में कहते हैं कि जो तिनका होता है उसकी कभी भी निंदा, उसकी कभी भी बुराई मत करो। तिनका अगर किसी डूबते हुए व्यक्ति को मिल जाता है तो वो उसके सहारे से उसे पकड़कर वो तैर सकता है और अपनी जान बचा सकता है, उसे
पकड़कर तैर सकता है। और कबहू उड़ी आँखें परे पीर घनेरी होए, और कभी वो उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वो बहुत घनी पीड़ा देता है। तो उसी प्रकार क्या है, हमें भी जो छोटे या बड़े का वो भेद नहीं करना चाहिए। जो भी कोई होता है हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जो कुछ समाज में कुछ लोग हो चाहे कोई वस्तु हो ऐसी होती है जो हमें कभी सहारा भी वो दे सकती हैं और कभी कभी वो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा भी दे सकती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ को बेवजह से नहीं छेड़ना चाहिए। तू करता तू भया तू मैं रही न हूँ, बारी तेरे नाव परी जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को कि तू ईश्वर ईश्वर करते, ईश्वर ईश्वर मेरे अंदर ईश्वर ही आ गए। यदि ईश्वर ईश्वर करता रहता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अंदर ईश्वर ही आ गए हैं। अब मेरे अंदर कोई भी अहंकार या घमंड का भाव मेरे अंदर नहीं रहा है। अब तेरे बारी तेरे नाव परी जित देखूं तितनु, अब बारी तुम्हारी है, तुम मुझे परख सकते हो, तुम्हारे परखने की है। मैं तो जहाँ भी देखता हूँ मुझे वहाँ तू ही तू दिखाई देता है। नहीं, कबीरदास जी अपने लिए कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से ईश्वर ईश्वर करके तुम्हारी भक्ति करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई भी घमंड या अहंकार की भावना मेरे अंदर नहीं है। अब तुम मुझे परख सकते हो कि मेरे अंदर कोई अहंकार या घमंड तो नहीं रहा। मैं तो जहाँ भी देखता हूँ मुझे तो तू ही तू यानी तुम ही तुम दिखाई देते हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ परिचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि धागा होता है प्रेम का, जो धागा होता है, जो धागा हो प्रेम होता है वो एक धागे के समान होता है। धागे को जब खींचते हैं तो खींचने से वो टूट जाता है, फिर अगर हम उसको एक जगह जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, बिना गांठ के धागा नहीं जुड़ता है। वैसे ही प्रेम होता है, प्रेम होता है जो एक अगर हम प्रेम आपस में लड़ाई हो जाती है, प्रेम करने वालों में मन मुटाव हो जाता है, तो जब दोबारा वो एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो उनके अंदर पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। अगर पहले जैसा प्रेम रहता भी है तो उनके मन में गांठ पड़ ही जाती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी होता है उसे हमें रखो, उसे बचा कर रखो। जहाँ पानी होता है, जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पे हर जगह सूना ही सूना होता है। ना तो वहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है, ना ही वहाँ पे कोई पेड़ पौधे होते हैं। और अगर पानी उबर आता है, उबाल पे आ जाता है, अगर पानी उबाल पे आ जाता है, उतरने पर आ जाता है, तो वहाँ पे वो बाढ़ लाकर मनुष्य को चकनाचूर यानी चून बना देता है, सबको मार देता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं जब तक संपत्ति साथ देती है, जब तक मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तो उसके बहुत से रिश्ते और मित्र बन जाते हैं, यानी बहुत से रिश्ते और मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। और सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। विपत्ति के समय में ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और हमारा कौन सच्चा मित्र नहीं है। रहीमन देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़ी चीज़ को देकर छोटी चीज़ को नहीं डालना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कोई भी काम नहीं कर सकती। अर्थात बड़ी चीज़ का कार्य छोटी चीज़ का कार्य बड़ी चीज़ नहीं कर सकती है, बल्कि बड़ी चीज़ का कार्य छोटी चीज़ कर सकती है। अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो हम सुई से सील सकते हैं, बल्कि तलवार से नहीं सील सकते। अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है तो तलवार से हम प्रहार कर सकते हैं और हम सुई से भी किसी दुश्मन पे प्रहार कर सकते हैं। तो हमेशा छोटी या बड़ा कुछ नहीं होता है, छोटी चीज़ होती है वो भी बड़ी चीज़ की जगह बहुत
काम आती है। तो इसलिए कभी भी छोटी चीज़ को, बड़ी चीज़ को देखकर कभी भी छोटी चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए। पावस देखी रहीमन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। रहीमदास जी कहते हैं कि जब पावस देखी रहीमन यानी जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु को देखकर वर्षा जब होने लग जाती है तो कोयल होती है वो मौन साध लेती है, कोयल बोलना बंद कर देती है। अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। और जब वर्षा होती है तब दादुर यानी मेंढक होते हैं वो बोलने लग जाते हैं। मेंढकों की जो कर्कश आवाज होती है, असहनीय आवाज होती है, वो हमको सुनाई देती रहती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब जहाँ पे कुछ अवसर दुनिया में हमारे सामने कुछ अवसर ऐसे आते हैं, जब गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको चुप रहना पड़ता है, और जब मूर्ख व्यक्ति जब बोलते हैं, गुणहीन व्यक्ति जब बोलते हैं, तो मूर्ख जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको चुप रहना पड़ता है। तो ये व्याख्या सरलार्थ है, ये आपको पढ़ने हैं, अभी आपको पढ़ा है ये चैप्टर, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इसके शब्दार्थ हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। शीश शिष्य, गड़ी गड़ी बना बनाकर, सहार सहारा देकर, साईं स्वामी समाय अट जाए पेट भर जाए, मन का फेर मन का भ्रम, घट घट हृदय हृदय में, कभू न कभी नहीं, पीर पीड़ा तू ईश्वर, बारी जाना बलिहारी जाना, चटकाए झटके के साथ न उबरे नहीं उबरना, कुंभ घड़ा खोट दोष, बाहे चोट चोट करना, कुटुम्ब जुग युग, कर का मन का, हाथ में ली हुई माला के दाने, नींदिए निंदा कीजिए, पायंतर पैरों के नीचे, घनेरी घनी बहुत हूँ, अहंकार में ये भावना, नाऊ नाम पानी गए पानी उबरने पर, संपत्ति धन वैभव से पूर्ण। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको लर्न करना है। धन्यवाद।